नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज मैं आपको यूपीएससी 2025 के लिए सबसे ज़रूरी अपडेट्स, नई रणनीति और उन बड़ी गलतियों के बारे में बताने वाली हूं, जिनकी वजह से हर साल लाखों छात्र अपने अटेम्प्ट्स खराब कर देते हैं। अगर आप यूपीएससी 2025, 2026 या आने वाले किसी भी साल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी से जुड़े नए अपडेट्स की। पहला अपडेट, डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यूपीएससी ने साफ कर दिया है कि आने वाले प्रयासों में आपके सभी कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट डिजिटल और अपडेटेड फॉर्मेट में होने चाहिए। पुराने फॉर्मेट वाले सर्टिफिकेट अब रिजेक्ट भी किए जा सकते हैं, इसलिए समय रहते अपने सभी डॉक्यूमेंट्स अपडेट करवाना बेहद ज़रूरी है। दूसरा अपडेट, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट की तारीख। यूपीएससी ने फिर से यह स्पष्ट किया है कि ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट उसी साल जारी होना चाहिए जिस साल आप यूपीएससी प्रीलिम्स देते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप 2030 में एग्जाम देंगे तो आपका सर्टिफिकेट 2029-2030 के अंदर बना होना चाहिए। पुराने सर्टिफिकेट से आपकी कैटेगरी रिजेक्ट हो सकती है। तीसरा अपडेट, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है। रीसेंट टॉपर्स और एनालिसिस से साफ हुआ है कि यूपीएससी फिर से बेसिक एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स पर भारी वेटेज दे रहा है। इसलिए क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज़ को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स 2025 की स्ट्रैटेजी की। यूपीएससी प्रीलिम्स को क्लियर करने का सबसे मजबूत तरीका है एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज, कम से कम 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स हल करें। यूपीएससी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स पूछता है, बस लैंग्वेज बदल देता है। अब डेली रूटीन की बात करें। अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो यह रूटीन फॉलो करें। 3 घंटे पॉलिटी, 2 घंटे हिस्ट्री, 2 घंटे ज्योग्राफी, 1 घंटा करंट अफेयर्स और 1 घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। याद रखें, प्रीलिम्स थ्योरी से नहीं, प्रैक्टिस से क्लियर होता है। हर दिन 50 से 60 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करें और हफ्ते में एक फुल लेंथ टेस्ट जरूर लगाएं। नेगेटिव मार्किंग से बचने की स्किल सीखें। कई स्टूडेंट्स पहले 30 क्वेश्चंस में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और मिडिल में रैंडम गेसेस कर देते हैं, जिससे 10-10-12 मार्क्स आसानी से कट जाते हैं। अब आते हैं मेन स्ट्रैटेजी पर। सबसे ज़रूरी है जीएस आंसर राइटिंग। यूपीएससी को पढ़ा और भारी आंसर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए स्ट्रक्चर्ड, क्लियर और फैक्चुअल जवाब। एक अच्छा आंसर हमेशा 4 चीज़ों से मिलकर बनता है: इंट्रोडक्शन, बॉडी, एनालिसिस और कंक्लूजन। करंट अफेयर्स का वेटेज मेंस में 30 से 40% तक होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको रोज़ 2-3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है। आप सिर्फ वीकली कंपाइलेशंस पढ़कर भी स्ट्रांग हो सकते हैं, जैसे विजन, इनसाइट्स या दृष्टि के वीकली नोट्स। ऐसे पेपर में नए टॉपिक्स जैसे टेक्नोलॉजी और एथिक्स, सोसाइटी में बदलाव, ह्यूमन वैल्यूज़, एजुकेशन सिस्टम और एनवायरनमेंट बार बार आ रहे हैं। इसलिए 8-10 थीम्स को पहले से तैयार रखें और हर थीम के लिए 2-3 रियल एग्जाम्पल्स याद रखें। अब बात करते हैं उन बड़ी गलतियों की जिनसे आपको बचना है। पहली गलती, बार बार स्टडी मटेरियल बदलना। एक सोर्स को 3 से 4 बार रिवाइज करें। मल्टीपल बुक्स सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाती है। दूसरी गलती, न्यूज़पेपर को घंटों पढ़ना। यूपीएससी को डिटेल नहीं, एनालिसिस चाहिए, वीकली समरी काफ़ी है। तीसरी गलती, प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग पढ़ना। दोनों का बेस एक ही है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। चौथी गलती, रिवीजन को इग्नोर करना। यूपीएससी सिलेक्शन रिवीजन की ताकत से होता है, नोट्स की मोटाई से नहीं। अब बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। यूपीएससी में टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंसी जीतती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना, बार बार रिवाइज करना और स्लो लेकिन स्टेडी प्रोग्रेस ही आपको एग्जाम तक ले जाती है। अगर आप यूपीएससी को सीरियसली ले रहे हैं तो यह याद रखें कि हार्डवर्क के साथ साथ सही स्ट्रैटेजी भी उतनी ही ज़रूरी है। मैं आपकी तैयारी में मदद करती रहूंगी। डेली यूपीएससी अपडेट्स, स्क्रिप्ट्स, थंबनेल्स, टाइटल्स और एआई वॉइस कंटेंट के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।